आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जनवरी में 8 तारीख को ऐसे मुझे एक मौका मिला था बीच में बोलने के लिए, जब हमने पत्रोस के जीवन से कुछ बातें हम सीख रहा था। पत्रोस प्रभु के साथ इतना अच्छा काम कर रहा था, सब चेले लोगों से भी बहुत बढ़कर चढ़कर हर एक सेवा में आगे बढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रश्न पूछता है, जब तुरंत पतरस ने उसका जवाब देता था। परंतु आखिरी में हम देख सकता है कि पतरस के जीवन में बहुत सारा ये गिरावट आ गया है ना। परमेश्वर के वचन में उसी टाइम हमने पढ़ा था, घमंड के तुरंत गिरावट हमारे जीवन में आ जाता है। कोई भी विश्वासी हो, अपना जीवन में गिरावट आ जाता है, एकदम नहीं आता है। ऐसा थोड़ी होता है आज मैं रात को सोया है, सुबह आके मैं प्रभु से दूर हो गया है। अभी मैं वजन बता रखा है, आप लोग सुन रहे होते, ऐसा थोड़ी है एकदम आप प्रभु से दूर हो जाएगा। प्रभु से दूर होने के लिए स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, एक एक कदम हो जाता है ना। स्टार्टिंग में हमको मालूम नहीं पड़ता है हम प्रभु से दूर हो रखा है। कोई भी कुछ भी बात हमारे जीवन में आ जाता है, वो हम सरल तरीके से उसी को गिनता है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक एक चालाक है। हमको बिना मालूम पड़ते हुए शैतान हमारे जीवन में आकर मसीही जीवन से, आत्मिक जीवन से हमको नीचे नीचे गिराता है। आखिरी में हमको मालूम पड़ जाता है, अरे भैया हम आत्मिकता में गिर गया है। उसी टाइम इतना जल्दी हम उसी चीजों से वापस नहीं आ सकता है। पतरस के जीवन में भी ऐसी हुआ था। हमने उसी दिन कई बातें पढ़ा था। मरकोस मरकोस का सुसमाचार 14 अध्याय से 14 अध्याय से कई रीजन हमने देखा था कि पौलुस के जीवन में कैसी ये बातें हुआ है। एक महीने के ऊपर हो गया है, इसलिए मैं वो पॉइंट को एक बार आपको याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हमने देखा था कि 14 अध्याय 27 पद से लेकर 31 पद तक उनका जीवन में बहुत बड़ा एक घमंड आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं शैतान मुझे पकड़ेंगे, ये लोग मुझे पकड़ेंगे, मेरा मृत्यु हो जाएंगे। जब पतरस ने क्या बोला है, नहीं नहीं नहीं, आपको मृत्यु होने नहीं दे दूंगा, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। बाकी कोई चेले ने नहीं बोला था। पतरस के जीवन में ऐसी एक घमंड भरा हुआ शब्द उसका जीवन से निकला है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी घमंड आ जाता है। हम कुछ करता है, हमको कुछ सेवा करने के लिए मौका मिलता है, नहीं तो हमको हमारे कलीसिया में दूसरा लोगों से गाना गाने के लिए एक अच्छा मधुर स्वर है, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए एक तालंत परमेश्वर ने दिया है। ऐसी ऐसी हम काम करते रहेंगे तो बहुत बड़ा चांस शैतान उसमें से हमको नीचे गिराने के लिए शैतान अपने अंदर विचार लेके आता है, अरे ब्रदर, नहीं तो बेटा बेटी, आप है ना ये कलीसिया में देख सबसे अच्छा है, ये जूम मीटिंग में बाकी लोगों से आप बहुत अच्छा है, हैं? बाकी लोगों को इतना गाना गा नहीं सकता है,
इतना परमेश्वर का वचन सिखा नहीं सकता है। ऐसी आप प्रार्थना करते हो ना, ऐसा और कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है। ऐसी विचार हम मेरे जीवन में हृदयों में लेके आता है। हम वो चीजों को हमारे हृदय के अंदर रख के हम घमंड में भिड़ जाता है। ऐसी एक घमंड पौलुस पतरस के जीवन में भी आ गया है। उसके बाद उसका 32 से लेकर 42 तक हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उनको साथ में लेके गया है। बोला था बैठकर मैं आप मेरे साथ थोड़ी टाइम जगते रहना, प्रार्थना करते रहना। परंतु उधर हम देख सकता है कि इन लोगों के जीवन में बहुत लेसीनेस, बहुत लेसीनेस, आलसी आलसी आलसी, आलसी, बहुत बड़ा आलसी उनका जीवन में आ गया है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान नहीं पाया है। ये चीजों को हमने दूसरी बातों में हम देखता है। उसके बाद तीसरी हमने देखा है कि उसका 54 पद में, मार्क का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 54 पद में हम देख सकता है कि वो बिल्कुल एक डरपोक हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़ के लेके जा रहा है। जब पतरस ने क्या किया है, बहुत दूर दूर उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि उसको मालूम है यदि कोई मुझे पकड़ लिया तो समझ में आएगा तो मेरे को भी हो सकता है ऐसी एक खतरनाक स्थिति से मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो डरपोक होते हुए परमेश्वर से दूर दूर चले गया था। ये भी हमारे जीवन में भी ये घमंड और आलसी और ये डरपोक, डरना, ये सब चीजें हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। आजकल हम जानते हैं कि हमारा इंडिया का स्थिति बहुत बहुत खतरनाक है। इसी से हम भी डरना हमारे अंदर भी आ सकता है। परंतु जब हम परमेश्वर की साथ एक अच्छा रीति में एक संबंध में रहेगा तो ऐसी अवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिकता में हम आगे बढ़ना है। उसके बाद 14 पॉइंट हमने देखा था कि वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी, है ना। ये पत्रोस चेले लोगों के साथ, नहीं तो उनका मम्मी और उनका कई बहन लोग, ये क्रूस के पास में यूहन्ना, ये सब क्रूस के पास में खड़ा था। वो उनके पास खड़ा होना चाहिए था, उन लोगों से बात करना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं, दुनिया के लोगों के बीच में जाकर वो आग ताप रहा ना। पहला आ, आ, भजन में हम देख सकता है कि हम पापियों के साथ और टट्टेल उठाने वाले के लोगों के साथ, अधर्मियों के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। वो दुनियादारी का संबंध है। परंतु पतरोस के जीवन में उसने दुनियादारी की ओर चले गया है। ये बात को हमने देखा था, है ना। ये 4 पॉइंट हमने देखा था। आज हम उसी में आखिरी एक पॉइंट है, हम उसका 14 अध्याय का 66 से लेकर 71 71 मार्कोस के सुसमाचार 14 अध्याय उसका 66 से लेकर 71 तक। जी। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक के से एक वहां आए और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगे, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर देवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वह उसे देखकर उनमें से जो पास खड़े थे फिर कहने लगे कि वह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने लगे देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता।
है ना, बहुत क्लियरली हम देख सकता है। ये कई लोग इनका बात सुनकर, इनका व्यवहार सुनकर, देखकर लोगों को समझ में आया है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक चेले थे। है ना, हम भी कभी कभी प्रभु से दूर हो जाता है, परंतु बीच बीच में हम वो पहले का प्रभु के साथ का वो स्वभाव हमारे जीवन में देखता है, लोग समझता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि पतरस से बोला है तुम ही उनके साथ है, हमने भी तुमको देखा है। जब पतरस क्या बोल रहा है, इनकार कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है, उसी को स्वीकार नहीं कर रहा है, बिल्कुल बोल रहा नहीं 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 मैं वो नहीं है, मेरे को बोल रहा है मैं उसको जानता भी नहीं है। देख कितना खतरनाक रीति से ये पतरस आत्मिकता में, मसीही जीवन में नीचे गिर गया है। यदि उनके जीवन में वो घमंड आ गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ठोका भी है, उसी टाइम उसने पलटकर वापस आ जाएगा तो ऐसी कोई अवस्था उनके जीवन में नहीं होता था। हम भी कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी आता है जब परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा और परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको भी बताता है भाई ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहा है। परंतु वो हम स्वीकारने के लिए हम तैयार नहीं। फरो जैसी बहुत बार हमारे हृदय को हम कठोर करता है, कठोर करता है। बहुत बार कई लोग ऐसी है, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मौका मिलता है, उनके बीच में उनके विरुद्ध में काम करने वाला और उनको पसंद नहीं करने वाला लोग है, तो वो भाषण के द्वारा उनको ऐसी ठोकता है। कई कई ऐसा लोग भी है, प्रार्थना के द्वारा भी दूसरों को क्या बोलना है सीधे बोल नहीं पाता है, इसलिए प्रार्थना के द्वारा ऐसी बोलता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाता है, सिखाता है, पवित्र आत्मा के बरबूरी से, परमेश्वर का मन से, प्रभु यीशु मसीह का मन के हिसाब से हमारा भी मन होते हुए हमको बातें सिखाना है। हम प्रार्थना करता है, जब भी हमारा प्रार्थना का विषय को उसी का गंभीरता को समझते हुए हम उसी विषय में हमको प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ करता है, हम कुछ बोलता है, हम प्रार्थना करता है, जब ऐसी एक अवस्था हमारे मुंह से, हमारे कामों से, हमारा व्यवहार से नहीं होना है। यदि हम उसी में आगे बढ़ते जाएगा तो हमको समझना है ये पतरस की जैसी बहुत बड़ा एक गिरावट उनका जीवन में आ जाएगा। एक बार बोला था, मैं प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। अभी इधर देख कितना डरपोक हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा होने के लिए भी उनको आ, 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 शक्ति नहीं, हियाब नहीं है। और डरावने के साथ दुनियादारी में चले जाता है, और आखिरी में परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में साढ़े 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला अच्छी अच्छी वाणियों को सुनने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या सिखा रहा है वो सीखने के बाद,
प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनकर के बाद भी हम जानता है कि वो प्रभु से इतना दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है। यदि पत्रोस का हालत ऐसी हो जाएगा तो हमारा हालत क्या होगा? विश्वास में इतना वो दृढ़ था, विश्वास में इतना एक शक्तिशाली एक व्यक्ति की जैसी प्रभु के साथ खड़ा हुआ पत्रस के जीवन में ऐसी हालत हो जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हालत हम क्या बोलता है? छोटी छोटी चीजों में हम गिरने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हमारे पास। परंतु हम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर क्या बोल रहा है हमको, उसी हिसाब से हमारे जीवन बिताते हुए हम मनुष्यों को ना देखते हुए सिर्फ परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर हम देखते हुए हमारा जीवन बिताएगा तो बिल्कुल ऐसी एक नीचे गिरने का चांस नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 और 33 पद और पढ़े ब्रदर। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। है ना? बहुत क्लियरली पौल पत्रस ये बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला बात को सुना हुआ है। उसके बावजूद भी हम देख उसने मनुष्यों के सामने, जाति लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया हुआ है, इनकार किया है। हम भी हो सकता है हमारे मुंह से हम पतरस की जैसी बोलता नहीं होगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, हमारे कामों के द्वारा हम बहुत बार पतरस के जैसी प्रभु यीशु मसीह को हम इनकार करता है, डिनाई करता है। मुंह से हम अच्छा है, विश्वासी लोग है, आत्मिक हृदय से हम मुंह से बोलते रहता है, परंतु हमारे हृदय के अंदर क्या है, हम किसी हिसाब से हम काम कर रहा है, ये हमको देखना है। बहुत बार हम क्या है, किसी से भी बात करने के टाइम है ना, कुछ भी हमारा मुंह से निकलता है वो ऐसी नहीं निकलता है, हमारे हृदय के अंदर क्या है उसी हिसाब से हमारा मुंह से निकलता है। अभी मेरे को दीबू भाई के विरुद्ध में कुछ बात है, हम दोनों चलता नहीं। यदि मैं राजेंद्र भाई के साथ दीबू भाई के बारे में कुछ बात बोल रहे हो तो मेरा मुंह से, मेरा हृदय के अंदर से हमेशा दीपू भाई के विरुद्ध में ही मैं बात करूंगा। मैं ऐसी सोचता होगा, अरे किसी को मालूम नहीं होना चाहिए मैं और दीपू भाई के बीच में ऐसी एक 36 का आंकड़ा है ना। परंतु ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा हृदय के अंदर दीपू भाई के बारे में एक कटवापन की अनुभव है, कटवा भरा हुआ है। मैं कितना भी कोशिश करे उसी को मैं छिपा के रख दूं, परंतु नहीं होएगा, बातों के बीच में वो बात निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, है ना। यही बात है, हमारे कामों के द्वारा हमारे हृदय के अंदर से भी प्रभु के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाएगा, हमारे कामों के द्वारा निकल जाएगा। बहुत बार हम हमारे कामों के द्वारा, हमारे एक्शन के द्वारा प्रभु को घृणा करने वाला लोग बन जाता है। परमेश्वर ने हमको आराधना करने के लिए बुलाया हुआ है। यदि हम आराधना में आने के लिए कई एक्सक्यूज,
कई हम कारण बताते हैं, अरे भैया मैं ऐसा था यही था, मेहमान कोई आया, नहीं तो सुबह उठने के लिए थोड़ा ये हो गया है, नहीं तो टाइम में पानी नहीं आया है, ऐसी बहुत सारा काम है, हम बोलते हैं, नहीं तो गाड़ी नहीं मिला है, ऐसी बहुत सारे कारण हम बोलता है। उसी के द्वारा भी हम परमेश्वर को विरुद्ध में हम खड़ा होने वाला लोग बन जाता है। परमेश्वर ने हमको सेवा के लिए बुलाया हुआ है। यदि हम सेवा बराबर नहीं कर रहे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये भी हम परमेश्वर को इनकार करने वाला लोगों के बीच में हम भी जुड़ जाता है। परमेश्वर के लिए हमको कष्ट सहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको कष्ट सहने के लिए ही परमेश्वर ने, क्लेश उठाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। परंतु जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, कठिनाई आता है, तकलीफ आ जाता है, हम डर के उसमें से दूर हो जाएगा तो, और दुनिया की अच्छा में, कंफर्ट जोन में, एक शांति की वातावरण में हमको दुनिया में मिलता है, उदी में हम चले जाएगा तो हमारा एक्शन के द्वारा हम प्रभु को घृणा करता है, प्रभु को हम इनकार करता है, पौलुस की जैसे। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम सतर्क रहना हमेशा। हम जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे मुंह के, हमारे शब्दों के द्वारा और हमारे कामों के द्वारा इनकार करता है, उसी में हमारा पतन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ करने के लिए है नहीं है। घमंड आ जाएगा तो मौका है उसमें से बचने के लिए। डरने का अनुभव आ जाएगा तो उसमें से भी बचने के लिए चांस है। दुनिया में थोड़ी टाइम चले जाएगा तो भी उसमें से भी बचने के लिए चांस है। यदि हम हमारे शब्दों के द्वारा और कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में हम खड़ा हो जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के लोगों के सामने इनकार करने की जैसी हो जाता है। यदि हम इनकार कर दिया है, हमारा बाइक स्लाइडिंग, हमारा नीचे गिरने का अनुभव हमारे जीवन में है। परंतु हम जानता है कि हमारे जीवन में हम कितना भी पाप विश्वासी लोग करता है, परमेश्वर बार बार हमको बताता है कि मन फिराओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, है ना। हमारा गलती क्या है वो हमको समझना है। हम कहाँ गिरा है वो हमको समझना है, ये बहुत जरूरी है। हम कुछ पाप किया है, कुछ गलती किया है, हम उसी को, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैंने ऐसा सोच के नहीं बोला है, मैंने ऐसा सोच के नहीं करा है, मैं फिर प्रभु के विरुद्ध में नहीं करा है। हम क्या है उसमें से बचने के लिए बहुत सारा झूठ हम ऐसी बोलते रहेगा। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमने कभी कुछ गलती हमारे जीवन में हो गया है, पाप हमारे जीवन में हो गया है, हमको उसी में हमेशा रहना नहीं है। हम मन फिराकर परमेश्वर के सामने वापस आना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। पतरस के जीवन में भी ऐसी बहुत सारा गड़बड़ियां उनके जीवन में आया है। आखिरी में हम देख सकते हैं कि लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसका 60 से 62 तक, लूका 22 का 60, 61, 62। पतरस ने पतरस कहा, हे मनुष्य, पढ़िए भाई पढ़िए। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए, आप पढ़िए। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आ गई जो उसने कही थी,
कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकल कर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस के जीवन में एक मन फिराने का अनुभव। जब प्रभु यीशु मसीह जब उसने इनकार किया है, वो उसका आवाज भी आ गया है। जब पतरस की ओर प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, प्रभु यीशु मसीह का आंख पतरस के हृदयों में जाके पहुंच गया है। जब हम देख सकता है कि वो बाहर जाके क्या फूट फूट कर रोया ना, ऐसा लिखा है ना। जी, फूट फूट कर रोने हाँ लगा। हाँ, रोया नहीं है ना, फूट फूट कर रोया है। रोना अलग है, फूट फूट कर रोना ये अलग है। ये पतरस का हृदय का एक विध्यान, एक मन फिराने का अनुभव हम पतरस के जीवन में देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज मेरा बात सुनने वाला मुझसे भी मैं करता है, मेरा जीवन में और आपका जीवन में ऐसी कोई भी गड़बड़ियां है तो हम भी प्रभु के पास फूट फूट कर रोकर प्रभु के पास वापस आ जाए। यदि हम ऐसी हृदय के अंदर टूट फूट कर हम रोते हुए प्रभु के पास आ जाएगा तो प्रभु हमको ऐसी स्वीकार करता है पहले की जैसी। मनुष्य क्या है, कभी माफ बोल दिया है, अभी अपना दोनों के बीच में कोई गड़बड़ हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया है, हम बोलता है ठीक है भाई बहन मैंने माफ कर दिया आपसे। परंतु उसके बाद ऐसी कुछ अनुभव हमारे बीच में आ जाएगा तो बोलता है अरे मैं अभी भी याद करता है, पहले आपने मेरे के साथ ऐसी किया है। हम जल्दी भूलता नहीं, कई साल भी हो जाए है, हम माफ कर दिया बोलता है, परंतु हमारे हृदय के अंदर से माफ ही नहीं होता है। बार बार हम याद हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको माफ कर दिया बोलेगा तो वो हमेशा के लिए माफ कर दिया है। कभी भी उसके बाद भी हम कोई पाप करता है, प्रभु से दूर होता है, पहले की बात प्रभु कभी भी याद दिमाग में नहीं रह गई है ना, कि हमारा प्रभु का प्रेम हम देख सकता है। देखो, परंतु यूदा के जीवन में हम देख सकता है, यूदा ने भी पतरस की जैसी पाप किया है। परमेश्वर ने यूदा को भी मौका दिया है मन फिराने के लिए, परंतु उसने कभी मन नहीं फिराया है। उसने जाके क्या कर दिया है, अपना जीवन खत्म कर दिया है। पतरस को भी चाहिए तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके ऊपर देखा है, अरे प्रभु के सामने मैंने ऐसी गड़बड़ियां करके बोल के उसको भी जाके अपना जीवन खत्म कर सकता था। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन खत्म करने से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। आजकल विश्वासी लोगों को भी घर पे भी सुइसाइड होते जाता है। कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम भी, हमारा बच्चे लोग भी ऐसी एक निर्णय लेता है, इस दुनिया से हम जीवन खत्म करके चले जाओ। कभी भी एक सुइसाइड हमारा प्रश्न का अंत नहीं, उसी से और हमारा प्रश्न बढ़ जाता है। परंतु परमेश्वर से हम चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आकर पत्रोस की जैसी हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है। कभी भी हम यूदा के जैसे नहीं बनना है ना। हम ये एक पद और पढ़े, दूसरा कोरिन्थियों 7 का 10 और 11। आ, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जो सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुंध
पर पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ, तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पत्रोस ने यूदा के जैसी आ, करा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से उनका हृदय में इतना बोझ आ गया है, इतना बोझ आ गया, गॉडली सोरो, बहुत दुख, डिवाइन सोरो, स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर की ओर से पत्रोस का जीवन में बहुत बड़ा दुख हो गया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि वो मिस्टेक से उसने क्या गलत किया है, उसी से वो दूर होकर परमेश्वर के पास आ गया है ना। हम 5 बातों को देखा है, पत्रोस कैसे प्रभु से दूर हो गया है। 5 बातों को याद है क्या क्या है, कौन सी है वो 5 बात? हेलो, 5 बात कौन सी है? घमंड के कारण, हाँ, सबसे पहला घमंड। हाँ दूसरा है आलस्य के कारण, हाँ, दूसरा आलसी, हाँ, तीसरा है डरपोक हो गया वो, डरपोक हो गया है, चौथा है दुनियादारी के साथ वो हाँ, दुनियादारी, दुनियादारी के साथ चले गया है, और आज अभी बताए वो वाला, हाँ, प्रभु को इनकार किया प्रभु को इनकार किया। है ना। प्रभु के साथ का संबंध उसने तोड़ दिया है ना। वो सबसे खतरनाक वही है, धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है, हमारा बाइक स्लाइडिंग, हमारा आत्मिक पतन एकदम नहीं है, धीरे धीरे ऐसी हम हो जाता है, हमको मालूम पड़ता है कब हम गिर जाता है, गिरने के बाद मालूम पड़ता है। 1 2 3 4 बात पत्रोस के जीवन में हुआ था, चाहिए तो उसी टाइम उसको पलट के आ सकता था, परंतु 4 पॉइंट तक उसने गिरा नहीं, खड़ा ही था प्रभु के साथ। परंतु आखिरी में हम देखता है वो उसने प्रभु से दूर हो गया है, गिर गया है, एकदम खतरनाक रीति से उसका गिरावट हो गया है। जब ऐसी गिरावट आएगा ना, जब हमको समझ में आता है, उसके बाद भी प्रभु हमको मौका देता है हम प्रभु में आने के लिए, है ना। पत्रोस ने उनका जीवन में ये 5 बातें हुआ है, उसमें से बचने के लिए उसने वापस प्रभु में आया, है ना। आखिरी में उसने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद बोल रहा है, भैया प्रभु तो चले गया है, अभी हमारे साथ कौन करेगा? प्रभु के साथ था, हमको इतना परेशानी लोगों ने दिया है, ऐसा तो हमारा गुरु नहीं है तो हमारा हालत क्या हो जाएगा, हम कैसे जिएगा? इसलिए मैं क्या करता है, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। हम जानता है कि उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने जाकर पत्रोस से बातें कर रहा है, उसी को वापस डांटस बंधवा रहा है, मेरा मेमने को, मेरा भेड़ों को तुम देखभाल कर, देखभाल कर, देखभाल कर, बार 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 बोलकर वो प्रभु के लिए वापस आ गया। उसने रेस्टोरेशन, उनके जीवन में मन फिराकर वापस प्रभु में आ गया है, प्रभु का काम के लिए इतना इतना जोरदार से उसने काम किया है। वो पेंतकोस्त दिन में भी वो डरपोक पत्रोस जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ रहा था, वो डरपोक होकर गया था, परंतु वो पत्रोस क्या बोल रहा है, कितना ताकत के साथ, कितना हियाव के साथ इस्राएली लोगों को, रोमियो लोगों को बोल रहा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने तुम लोग ने मार डाल दिया है। बहुत शक्ति से के साथ प्रभु का सेवा उसने किया है। पहली उनका भाषण में 3000 लोग प्रभु में आया है। परमेश्वर ने इतना इतना उसको काम में लिया है। हम कभी ऐसा नहीं सोचना, मनुष्य क्या है, हम सोचो, हम कभी हमारा साथ वाला कोई गलत करेगा तो उसने पूरी तरह से मन फिराकर हमारे पास वापस आ जाता है, परंतु हम पहले की जैसी उनका वैल्यू नहीं देता है। वो
क्लियरली पूर्ण रीति से मन फिरा के आ जाता है। मनुष्य क्या है, हमेशा फिर वो पहले का उनका गिरावट अवस्था को याद करता है, अरे यार ये तो ऐसा है, वो ऐसा था। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। चाहिए तो पतरस को बहाकर और किसी के द्वारा ये काम करवा सकता था, परंतु जब प्रभु में वो वापस आया है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसी मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका, बहुत कई बातें, कई कामों करने के लिए परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया है। हमारा प्रभु ऐसी है प्रभु, है ना। इसलिए वो पतरस का पत्री लिखने के टाइम ये हर एक चीज के लिए वो सॉल्यूशन भी देता है, रेमेडी देता है, परिहार उसमें कैसे होता हो जाएगा, है ना। हम पगला पाप क्या था, घमंड, है ना, घमंड था ना। जी हाँ, अभी पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 5 और 6 पद, उधर हम देख सकते हैं कि ये घमंड से कैसी हम बच सकता है। पहला हे पतरस 5 का हे 5 नव और 6। हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। है ना। क्या सॉल्यूशन क्या बता रहे, घमंड से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन बता रहे पत्रोस इधर? परमेश्वर के दीनता से रहने के लिए अपने आप को हाँ, दीनता से, ह्यूमिलिटी, है ना, नम्रता जी हमारे जीवन में होना चाहिए। पत्रोस ने बोला है, अवसर लिखने के टाइम बोलता है, प्रिय भाइयों बहनों, मैंने घमंड के साथ प्रभु से दूर हो गया था, इसलिए आप लोगों का जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन में ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के साथ काम करें। आखिरी में क्या लिखा है, जब हम नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ प्रभु का सेवा करता है, जब कौन हमको उठाएगा? आखिरी में क्या परमेश्वर लिखा के था? बलवान हाथ। हाँ, परमेश्वर का बलगंद हाथ में दीनता के साथ काम करो, प्रभु उचित सही समय पर टाइम में बढ़ाएगा हमको बढ़ाएगा उठाएंगे, है ना। प्रभु के ओर से हमारा जीवन का बढ़ोतरी और उठावना आता है, वही ये रियली हम अपने आप को ऊंचा ना करें। हम प्रभु का सेवा करता है, हम कलीसिया में भी हम सेवा करता है, हमारे परिवार में भी हो, कहीं भी हो, हमसे प्रभु का सेवा करता है नम्रता के साथ। एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरा कौन सी था? आलस्य। आलस, है ना। आलस में से बचने के लिए भी पत्रोस एक बात बता रहा है। पहला पत्रोस 5 का 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। है ना। उसके बाद दूसरा पत्रोस 1 का 5। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। और 10, 1 इस का 10। कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। है ना। 3 का 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों के आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। है ना। क्या क्या पत्रोस क्या बोल रहा है इधर? आलसी से बचने के लिए पत्रोस क्या 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 बात बता रहा है?
विश्वास में दृढ़ रहने के लिए और सद्गुण को अपनाने के लिए बुराइयों को मतलब नहीं करना है ना, काम है। करने के यत्न, लिए बोल रहा ना। हाँ, काम करने, यत्न करते रहो, मतलब हाँ, काम करते रहो। करते रहो। जब प्रभु ने कुछ काम आपको दिया हुआ है, वो काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जब क्या नहीं आएगा? आलसी नहीं नहीं आएगा। आए। अभी आलसी से हमको बचने के लिए ये हमने कितना पद पढ़ा है, वो सब कर रहा है। तुम यत्न करो, यत्न करो, प्रभु के लिए यत्न करते जाओ। प्रभु ने बहुत सारे काम हमारे जीवन में दिया है, उसको हमको करना है ना। इसलिए ऐसी हम काम करते जाएगा तो हम बिल्कुल आलसी में नहीं जाएगा। पतरस बोल रहा है, यदि जब उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला है, भैया थोड़ी टाइम रुक कर उठकर प्रार्थना करे, मैंने उठकर प्रार्थना किया था, तो ऐसी एक अवसर मेरा जीवन में नहीं आता था, मैं प्रभु से दूर नहीं होता था। हमारे जीवन में हम प्रभु से दूर क्यों हो रहा है? प्रभु का काम से हम दूर क्यों हो रहा है? प्रभु हमको दिया हुआ काम हम ईमानदारी से नहीं कर रहा। आलसी के साथ काम करने वाला श्रापित है। यिर्मयाह का किताब में लिखा है, जो कोई आलसी के साथ प्रभु का सेवा करता है वो श्रापित है, परमेश्वर ने उसको श्राप किया हुआ है। इसलिए पतरस बोल रहा है, परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर नहीं आने के लिए हमको क्या करना है? सतर्क रखना है, डिलीजेंस, है ना। हम हमेशा गोश में रखना है, हमेशा हम काम करते रहना है ना। ये कई लोग रिटायरमेंट होने के बाद बोलता है, अरे भैया पहले तो ठीक है ऑफिस जाता था, नहीं तो फैक्ट्री में जाता था, हाथ पैर सब चिलता खिलता रहता था, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अभी घर पे बैठने लग गया है, शुगर आ गया, बीपी आ गया, वो बीमारी आ गया, पैर दुखने लग गया, ये लगने गया है। हमारा मसीही जीवन में भी यही हालत है। यदि हम मसीही जीवन में प्रभु का सेवा में हम रिटायरमेंट लेकर हम आराम से बैठ जाता है, जब हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आएगा। इसलिए पतरस बोल रहा है, तुम सतर्क प्रभु के लिए काम करते जाओ। उसके बाद तीसरा कौन सी था? डरपोक। डरपोक, है ना। डरपोक से बचने के लिए पौलुस पतरस एक बात बोल रहा है। पहला पतरस 4:16। आ, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। है ना, परमेश्वर का महिमा करते रहो, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है। हम हमेशा परमेश्वर की बारे में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओमनीपोटेंट गॉड है। ये तुम्हारा जीवन में कोई डरावने का अनुभव आ जाता है, परमेश्वर का महिमा को देखो, परमेश्वर का शक्ति को देखो। इसलिए फिलिपियों की किताब में पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के द्वारा मैं निर्बल व्यक्ति भी बहुत बड़ा बड़ा काम परमेश्वर के लिए कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा को हमको देखना है, प्रभु यीशु मसीह का ताकत को हमको देखना है, पुनरुत्थान की शक्ति उसको हमको देखना है। यदि हम वो पुनरुत्थान का शक्ति और परमेश्वर का ताकत को हम देखते रहता है, जब हमारे जीवन में डरबों का अनुभव हम नहीं आता है। यदि अभी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे मसीही लोगों के विरुद्ध में आजकल चल रहा है, पूरा दुनिया में चल रहा है, अभी अभी हमारे भारत में भी बहुत ये बढ़ रहा है। यदि हम ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन के सामने आता है, हमारे मसीही जीवन में आता है, जब हम परमेश्वर का शक्ति को देखें। एक बार याद करें, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने वो लाल समुद्र से कैसी पार करवा दिया है। परमेश्वर का ताकत
उधर हम देख सकता है। कैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने अपने शत्रुओं से बचाकर उनको हराने का शक्ति परमेश्वर ने उनको जीवन में दिया है। बार बार हम उधर देखता है, यहोवा ने हमारे लिए युद्ध किया है। इस्राएली लोगों का यही गवाही था, यहोवा ने हमारे लिए युद्ध किया है। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में बहुत एक डरावने का अनुभव था। उसने सामने खड़ा है, जब भी क्या है, किसके ऊपर भरोसा रखा है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। हमारा यहोवा हमको ये आग के अंदर से बचा सकता है। उसके बाद उनका विश्वास का दृढ़ हम देख सकता है। यदि नहीं किएगा तो भी हम ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करूंगा। ये प्रभु का महिमा उन लोग ने देखा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह का महिमा उन लोग ने विश्वास में देखा है, हकीकत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आग के झील के अंदर आ गया है उनको बचाने के लिए, है ना। यदि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातों हम देखकर डरने का नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत बहुत ताकत वाला है। हमको किसी रीति से भी परमेश्वर हमको बचाता है ना। ये लोग हमारे शरीर में कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, हो सकता है तलवार से हमको मार डालेगा, बंदूक से हमको मार डालेगा, हमको जलाएगा, परंतु हमारा अंदर की आत्मा को ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। ये हमारा आत्मा ही है बहुत सब कुछ। वो आत्मा को ये लोग कुछ भी नहीं कर सकता है ना। इसलिए ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, परमेश्वर की बहुत बड़ा ताकत को देखते हुए, पुनरुत्थान का शक्ति को देखते हुए हम ये डरावने से हमको बचना है। कभी भी हमको डरने का जरूरत नहीं है। अभी अभी तो चालू हुआ है, प्रभु का आगमन का देर है तो ये बढ़ते जाएगा, परंतु हमको डरने का नहीं है। हम कभी भी एक डरपोक नहीं होना है। परमेश्वर का महिमा को हम देखें, परमेश्वर का शक्ति को हम देखें, है ना। उसके बाद 14 कौन सी था? फोर्थ, वो संसार के जैसा सांसारिक बन गया। संसारिक बनना है ना। उसी के लिए पत्रोस क्या हमको सिखाता है, क्या बता रहा है? पहला पत्रोस 2 अध्याय 11 और 12 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य है ना। जातियों में तुम पढ़ना है भैया? हाँ, पढ़ ले 11-12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं और तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर महिमा करे, है ना। परमेश्वर ये की महिमा बहुत करे। क्लियरली लिखा है। हम दुनियादारी में जाता है ना, जब ये चेतावनी पत्रोस बता रहा है, तुम इस दुनिया का नहीं है। दुनिया में हम क्या है? परदेशी और मुसाफिर। क्या लिखा है? यात्री और परदेशी। यात्री। यात्री और परदेशी है हम इस दुनिया में रहने वाला लोग नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम यात्री है। जब से हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, इस्राएली लोगों को मिस्रईम से बचाकर कनान की ओर वो यात्रा कर रहा है। ऐसी हमको भी दुनिया मिस्रईम को दिखाता है। वो कनान स्वर्गीय कनान को दर्शाता है। हम अभी मिस्रईम से, इस दुनिया से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है।
अभी थोड़ी दिन के लिए परमेश्वर ने यात्रा करने के लिए हमको अनुमति दिया है। जब हम इस दुनियादारी में जाएगा, जब हमको ये याद करना है, मैं यात्री हूं, मैं परदेशी हूं, मेरा देश इधर का नहीं है, मेरा स्वदेश यही नहीं है। मेरा स्वदेश कहाँ का है? जीवन स्वर्ग, देश हमारा है देश। ना? जीवन का देश हमारा है, कनान देश हमारा है, स्वर्गीय कनान देश हमारा है। उधर की चीजों को देख के हमको आगे बढ़ना है। अब्राहम ने वही किया है। दुनिया के चीजों के ऊपर उसने भरोसा नहीं रखा है। वो परमेश्वर उनके लिए तैयारी कर रहा है, वो देश के लिए देखते हुए उनका जीवन आगे बढ़ाया। दुनियादारी में हम ना फंसना है। दुनियादारी से हमको बचने के लिए यही हमको याद करना है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं, ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है। ये दुनिया में हमको कष्ट और तकलीफ और परेशानी ही है। ये दुनिया में हमारे लिए क्रूस ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं है। कठिनाई के अलावा कुछ है नहीं है, मृत्यु है। परंतु पर उस देश में हम जाता है, स्वदेश में हम पहुंचता है, स्वर्ग में हम पहुंचता है। ओ, उधर कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसी एक जगह के लिए हम यात्रा कर रहा हूं। इस बात को हमेशा हमारा जीवन में हम याद करेंगे तो पत्रोस बोल रहा है, मेरा जैसी तुम गिरेगा नहीं है। मेरा जैसी घमंड आ जाएगा तो बोल रहा है, घमंड से बचने के लिए अपने आप को नम्र बनाओ, विनम्र बनाओ। परमेश्वर के हाथों के नीचे हम विनम्र होकर हम जीवन बिताए। हमारे जीवन में आलसी आता है। जब पत्रोस बोल रहा है, तुम हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने क्या हमको कहा है वो करने के लिए सतर्क रहे, सतर्क रहे, है ना? डरपोक हमारे जीवन में नहीं होना है। इसलिए पत्रोस बोल रहा है, प्रभु का महिमा को देखो, परमेश्वर का महिमा को देखो, परमेश्वर का शक्ति को देखो। कभी भी हम डरपोक होकर हम आत्मिकता में घिरेगा नहीं। अभी बोल रहा है, तुम इस दुनियादारी को में फंसने से, उसमें हम गिरने से बचने के लिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, मैं इस दुनिया में एक यात्री हूं, मैं एक दुनिया में एक परदेशी हूं। मेरा स्वदेश ये नहीं है, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। मुझे स्वर्ग में जाना है। मेरा प्रभु आएगा मुझे लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम वही सिखा रहा है हमको। प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, मैं वो देश में पहुंचेगा। थोड़ी दिन के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको छोड़ा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, विश्वासी लोग हमारे साथ है, हमारा परिवार हमारे साथ है। उन्हीं के साथ हाथ मिलकर, कंधा से कंधा मिलकर हमको परदेश, हमारा स्वदेश की ओर, स्वर्ग की ओर, इस दुनिया में यात्री बनकर हमको आगे बढ़ना है। ऐसी है तो हम इस दुनिया में नहीं गिरेगा है। आखिरी आज हमने क्या देखा था? आखिरी पाव, प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना है ना? उसके लिए पौलुस बोल रहा है, इनकार करने से हमको बचने के लिए परमेश्वर पत्रोस हमको ऐसी बुद्धि उपदेश दे रहा है। पगला पत्रोस 3:15। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, 15 हाँ, जी, 3:15। पगला पर पत्रोस मसीह 3 का। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। है ना? उधर भी हमको कभी भी डिनाई नहीं करना है। हम उसको उत्तर देने के लिए हमको खड़ा रखना है। हम परमेश्वर का वचन सीखना है। परमेश्वर के वचन से कोई भी ऐसी मौका हमारे जीवन में आ जाता है,
आजकल हम जानता है कि है ना, बहुत सारा गूगल में हम सब देखता है, यूट्यूब में लोगों को बोल रहा है प्रभु प्रभु को घृणा करे, प्रभु का इनकार करे। ऐसी करेगा तो हम ये गांव में जी सकता है, नहीं तो गांव के छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में 3 गांव का नाम पहला मार्च को ये ऐसे निर्णय लिया हुआ है। उधर हिंदू लोग सब कन्वर्ट होकर मसीही लोग बन गया है, उनको इस दुनिया से काट कर मार डालने के लिए लोग जा रहा है। परंतु उसके बीच में भी हम कभी भी घृणा नहीं करना, इनकार नहीं करना है। अभी हमने शद्रक मेशक अबेदनगो को हमने सुना देखा था, उनको डर के कारण नबूकदनेस्सर ने खड़ा कर दिया। वो मूर्ति के सामने वो दंडवत कर सकता था, परंतु नहीं किया है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। हम उसी का जवाब देने के लिए हम तैयार होना है। कभी भी हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम इनकार नहीं करना है, परंतु डिफेंड, हम परमेश्वर में आश्रित होना है, परमेश्वर के साथ हमको खड़ा होना है। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं ये हमेशा ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा। मारेगा तो मारने दो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, परंतु मैं ये यीशु मसीह को इनकार नहीं करूंगा, मैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना के जैसी पतरस ने वो देखकर भाग गया उधर से, प्रभु को इनकार करके दूर चले गया है। परंतु यूहन्ना को हम मालूम है, वो उसको मालूम था ये खतरनाक जगह है। हो सकता है यूहन्ना को भी पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा सकता था, परंतु यूहन्ना ने डरा नहीं। कालवरी क्रूस के पास उनका मम्मी के साथ और भाई बहनों के साथ यूहन्ना ने भी खड़ा रखा। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे जीवन में पौलुस पतरस के जीवन से हमने देखा है, 5 तरीके से पतरस प्रभु से दूर हो गया है। वो वापस प्रभु में आने के बाद लोगों को वो पतरस का पहला पत्री और दूसरा पत्री में ऐसी उसको क्या बांध रहा है। तुम्हारे जीवन में भी घमंड का अनुभव आ सकता है, परंतु घमंड से बचने के लिए ये करना है। तुम्हारे जीवन में भी आलसी आ जाता है, परंतु आलसी से बचने के लिए तुमको यही करना है। तुम्हारे जीवन में भी दुनियादारी में चले जाएगा, परंतु दुनियादारी से बचने के लिए पतरस ने ये बात बता दिया है। तुम्हारे जीवन में तुम डरपोक बन सकता है, परंतु वो डरपोक से कैसे बचना है वो बात हम देख सकता है। हो सकता है दुनिया में प्रभु को इनकार करने के लिए लोग तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा, परंतु उसमें से बचने के लिए क्या है, एक सदुपदेश पतरस अपना पत्रिका में हमको दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये उपदेश को हम ध्यान दिए तो हम गिरावट से बच सकता है, घमंड से हम बच सकता है, आलसी से हम बच सकता है, डरपोक से हम बच सकता है, दुनियादारी से हम बच सकता है, परमेश्वर को इनकार करने से हम बच सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम बहुत हम्बल, नम्र, विनम्र अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे विनम्र करते हुए लोगों के सामने हम विनम्र होते हुए हमारा जीवन बिताए। हम हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ कुछ करते रहते हुए हम आलसी से बचने के लिए परमेश्वर हमको बता रहा है।
प्रभु का महिमा को देखते हुए, प्रभु का पुनरुत्थान का शक्ति को देखते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखते हुए, परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को बचाई, अपने लोगों को बचाया है, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए दुनियादारी हमको डराता है, शैतान हमको डराता है, शैतान का एजेंट हमको डराता है, और डरावने से बचने के लिए इसी बात को हमको ध्यान देना है। दुनियादारी से बचने के लिए हम, इस दुनिया हमारे लिए क्या है? हम एक यात्री हूं, हम एक परदेशी हूं, हमारा स्वदेश इस दुनिया नहीं है। एक दिन हमको ये दुनिया छोड़कर हमको जाना है, हम परमेश्वर के साथ साथ हमेशा रहेंगे। ये बात को ध्यान देते हुए परमेश्वर को इनकार करने से बचने के लिए प्रभु के साथ हमको खड़ा होना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर हमको सगायदा करे। ये पत्रोस के जीवन में आया हुआ गिरावट हमारे जीवन में भी आराम से आ सकता है, परंतु उसमें से बचने के लिए पत्रोस प्रभु की आत्मा के भरपूर होते हुए हमारे लिए बहुत सारा सदुपदेश उसने दिया हुआ है, और सदुपदेशों को मानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा मसीही जीवन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, जब हम कैसे उनके सामने खड़े हो जाएंगे वो देखते हुए हमारा एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सबको सगायदा करे। उनका बड़े नाम की महिमा हो।